गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा, आज हमारी इंग्लिश की क्लासेस है और पिछली क्लासेस में बेटा हमने लेसन नंबर फर्स्ट पढ़ा था हनी ड्यू का। ठीक है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बेटा इंग्लिश का ही लेसन नंबर 2 के क्वेश्चंस। ठीक है, और बेटा जिसका नाम है सुनामी। क्या नाम है बेटा? सुनामी। सुनामी होती क्या है, पहले आपको मैं इसकी आइडेंटिफाई करा दूं। सुनामी बेटा समुद्र में आया हुआ एक भूकंप होता है, जिसकी वजह से पानी में उछाल होता है और उसका जो तट है सागर का वो कम से कम होता चला जाता है। ठीक है बेटा, अब हम इसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, अब हम पढ़ेंगे टेक्सचुअल क्वेश्चंस के। हम पढ़ेंगे बेटा टेक्सचुअल क्वेश्चन के कंप्रीहेंशन चेक फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो जिसमें कहा गया है बेटा से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें सेंटेंस दिए गए हैं, उनको पढ़कर हमें सत्य और असत्य का पता लगाना कि कौन सी बात सत्य है और कौन सी बात असत्य है, जैसा कि आपने लेसन में पढ़ा है। तो बेटा पहला है इग्नीशियस लॉस्ट हिज वाइफ, यानी इग्नीशियस लॉस्ट यानी खो दिया, हिज वाइफ यानी अपनी पत्नी को। इग्नीशियस ने अपनी पत्नी को खो दिया। टू चिल्ड्रन अपने दो बच्चों को खो दिया। हिज फादर इन लॉ अपने ससुर को खो दिया। एंड हिज ब्रदर इन लॉ और अपने साले को खो दिया इन द सुनामी, सुनामी में। तो ये बात बतानी है बेटा हमें ट्रू है या फॉल्स है। तो ये क्या है? सत्य है, क्योंकि उन्होंने इन सभी को खो दिया था। ठीक है, तो ट्रू है। सेकंड है बेटा संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी, यानी संजीव सुनामी के पश्चात सुरक्षित स्थान पर जा पहुंचा। तो क्या है बेटा? ये फॉल्स है, क्योंकि वह भी बह गया था। थर्ड है मेघना वॉज सेव्ड बाई ए रिलीफ हेलीकॉप्टर, यानी मेघना वॉज में थी, सेव्ड यानी सुरक्षित, बाई ए रिलीफ हेलीकॉप्टर एक राहत हेलीकॉप्टर के द्वारा उसे बचाया गया। ये सत्य है सत्य है? ये सही, ये फॉल्स है बेटा, ये भी। ठीक है, अल्मास फादर रियलाइज्ड दैट, अल्मास के पिता को यह महसूस हुआ दैट ए सुनामी वाज गोइंग टू हिट द आइसलैंड, की जो एक सुनामी है वो द्वीप से टकराने वाली है। ये बेटा सत्य है। ठीक है, ट्रू है इसमें। नेक्स्ट है हर मदर एंड आंट्स, यानी हर उसकी मदर यानी माँ, एंड आंट्स और चाचियाँ वर वॉच्ड अवे वो बह गईं, विद द ट्री उस वृक्ष के साथ, दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू जिसको उन्होंने पकड़ा हुआ था। तो ये भी क्या है बेटा? सही है, क्योंकि जिस वृक्ष को उन्होंने पकड़ा हुआ था वो सुनामी में बह गया था। ठीक है, अब पढ़ेंगे बेटा हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंप्रीहेंशन चेक के क्वेश्चन नंबर कंप्रीहेंशन चेक सेकंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें कहा गया है वाई डिड, वाई यानी क्यों, डिड टिल्लीज फैमिली यानी टिल्ली का परिवार कम टू थाईलैंड, थाईलैंड क्यों आया था? टिल्ली का परिवार क्यों आया था? क्योंकि उन्हें क्रिसमस सेलिब्रेट करना था। तो टिल्लीज फैमिली केम टू थाईलैंड, टिल्ली का परिवार थाईलैंड आया टू सेलिब्रेट क्रिसमस, क्रिसमस सेलिब्रेट करने। ठीक है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आया समझ में। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट वर द वार्निंग साइंस, व्हाट यानी क्या, वर्मिस थे, द वार्निंग यानी चेतावनी, साइंस यानी संकेत, दैट बोथ टिल्ली एंड हर मदर सा, यानी जो दोनों ने, टिल्ली ने और उसकी माँ ने देखे। ठीक है, वो कौन से संकेत थे? तो देखिए, बोथ टिल्ली एंड हर मदर यानी दोनों ही, टिल्ली और उसकी माँ ने साथ देखा, दैट की वाटर वॉज स्वेलिंग, वाटर यानी जल, वॉज मीन्स था, स्वेलिंग यानी उछाल, जो जल था उसमें उछाल था, एंड किप्ट कमिंग इन और वो आगे बढ़ रहा था। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, बीच यानी होता है बेटा किनारा, यानी सागर का जो किनारा था, यानी समुद्र का जो किनारा था वो बहुत छोटा और छोटा हो रहा था। दीज वर द वार्निंग साइंस और यही चेतावनी संकेत थे। मैंने आपको पहले ही बताया था सुनामी में होता क्या है कि समुद्र के अंदर एक भूकंप उठता है, जिसकी वजह से जल में जब हलचल होती है तो उसकी वजह से वो जल आगे की तरफ बढ़ता है और जो किनारा है वो छोटे से छोटा होता चला जाता है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड, डू यू थिंक टिल्लीज मदर वॉज अलार्म्ड बाई देम, क्या आपको लगता है या क्या आप सोचते हो टिल्लीज मदर यानी टिल्ली की जो माँ थी, वॉज अलार्म्ड बाई देम, यानी वॉज मिस थी, अलार्म्ड बाई देम यानी चेतावनी संकेतों से वो डर गई। ठीक है, तो नो नहीं, सी डिड नॉट नो वॉट वॉज हैपनिंग, सी मीस वह डिड नॉट नो नहीं जान पाई या नहीं समझ पा रही थी वॉट वॉज हैपनिंग की क्या घटित हो रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वेयर हैड टिल्ली सीन, वेयर मीन्स कहाँ, हैड टिल्ली सीन टिल्ली ने देखा, द सी बिहेविंग समुद्र का व्यवहार, इन द सेम स्ट्रेंज फैशन उसी तरीके से, यानी जिस तरीके से पहले उसने कहीं देखा था टिल्ली ने समुद्र का व्यवहार वो भी उसी तरीके से था, तो वो कहाँ देखा था? तो टिल्ली नोटिस्ड, टिल्ली ने ध्यान दिया, टिल्ली ने देखा, दैट की द वाटर वॉज स्वेलिंग कि पानी में उछाल था, यानी
एंड केप्ट कमिंग इन, और वो आगे की तरफ बढ़ रहा था। शी हैड सीन द सी बिहेविंग, उसने समुद्र को व्यवहार करते हुए देखा था। इन द सेम स्ट्रेंज फैशन, उसी तरीके से इन हर क्लास, अपनी कक्षा में। शी सा इट इन ए वीडियो ऑफ सुनामी, उसने ऐसा देखा था सुनामी के एक वीडियो में। दैट हैड हिट द हवाई आइलैंड्स इन 1946, जो टकराई थी, हिट मीन्स टकराना, द हवाई आइलैंड्स यानी हवाई द्वीप समूह से, इन 1946, कब, 1946 में। इस क्लास का बेटा लास्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी। वेयर मीन्स कहाँ, डिड द स्मिथ फैमिली, स्मिथ का परिवार, एंड द अदर्स, और दूसरे जो लोग थे, ऑन द बीच, किनारे पर, गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी, यानी बचाव के लिए सुनामी से वो कहाँ गए, ठीक है, यानी कहाँ पर उन्होंने बचाव किया। तो बेटा इसका है द स्मिथ फैमिली यानी स्मिथ का परिवार, एंड द अदर्स, और जो दूसरे लोग थे, ऑन द बीच, किनारे पर, वेंट टू द स्विमिंग पूल, वो कहाँ चले गए, स्विमिंग पूल पर चले गए, एट द होटल, होटल के स्विमिंग पूल पर चले गए, टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी, एस्केप मीन्स बचाव के लिए, फ्रॉम द सुनामी यानी सुनामी से। ठीक है बेटा, इन पांचों क्वेश्चनों में आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हो इस बारे में। यही काम आपको रिवाइज भी करना है और यही काम आपको रफ नोटबुक में लिख के भी देखना है। ठीक है, थैंक यू।